दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि किसी उभरते हुए क्षेत्रीय नेता की चर्चा सबसे अधिक हो रही है तो वो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी है। पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को केवल एक दलित आंदोलनकारी या भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में नहीं बल्कि एक सक्रिय राजनेता के रूप में खुद को स्थापित करने का प्रयास किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से उनकी जीत ने यह साबित किया कि उनके पास केवल सोशल मीडिया की लोकप्रियता नहीं बल्कि वास्तविक वोटों को अपने पक्ष में खींचने की क्षमता भी है। यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी तीनों उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता का सबसे अधिक नुकसान किसे होगा और क्या वो दलित बाहुल्य सीटों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 21% के आसपास मानी जाती है। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि लगभग 120 से 140 सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोट निर्णायक या अर्धनिर्णायक भूमिका निभाते हैं। परंपरागत रूप से इन वोटों का बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन पिछले एक दशक में दलित वोटों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी की ओर भी गया है। समाजवादी पार्टी को दलित वोटों में सीमित सफलता मिली है, विशेषकर तब जब उसने बीएसपी के साथ गठबंधन किया या दलित उम्मीदवारों को प्रमुखता दी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का उभार सबसे पहले दलित राजनीति के पारंपरिक ढांचे को चुनौती देता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में समान नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है, खासकर सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और आसपास के जिलों में। यहाँ जाटव और अन्य दलित समुदायों के बीच उनकी पहचान काफी मजबूत है। इसके अलावा कुछ हद तक रोहिलखंड और तराई क्षेत्र में भी उनका प्रभाव बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड में अभी उनका संगठन उतना मजबूत नहीं माना जाता जितना पश्चिमी यूपी में। इसलिए ये मान लेना कि वो पूरे प्रदेश में समान प्रभाव डालेंगे, इसका राजनीतिक आकलन सही तरीके से नहीं हो सकता। जहां तक समाजवादी पार्टी को नुकसान का सवाल है, ये एक जटिल विषय है। समाजवादी पार्टी का मूल सामाजिक गठबंधन यादव मुस्लिम समीकरण पर आधारित रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अखिलेश यादव ने गैर यादव पिछड़ों और दलितों को जोड़ने की कोशिश की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को दलित समुदाय के कुछ वर्गों का समर्थन भी मिला, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बीएसपी कमजोर हुई। यही वो क्षेत्र है जहां चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं। यदि आजाद समाज पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है और दलित युवाओं, जाटव मतदाताओं और कुछ मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल होती है तो समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। हालांकि ये नुकसान कितना बड़ा होगा, ये पूरी तरह उम्मीदवार चयन, गठबंधन और चुनावी माहौल पर निर्भर करेगा। वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि आजाद समाज पार्टी 20 से 50 सीटों पर प्रभावशाली मुकाबला खड़ा कर सकती है और लगभग 50 से 100 सीटों पर वोट काटने की स्थिति में आ सकती है। इसका सीधा असर उन सीटों पर होगा जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला करीबी रहता है। यदि किसी सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 3 से 8% वोट हासिल किए तो ये परिणाम को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगा। दूसरी ओर ये भी तर्क दिया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद केवल समाजवादी पार्टी का ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी का भी वोट बैंक प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में जाटव समुदाय, जो बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, उसके एक हिस्से में चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ी है। इसलिए कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनका पहला प्रभाव बीएसपी पर पड़ेगा, जबकि दूसरा प्रभाव समाजवादी पार्टी पर दिखाई देगा। बीजेपी के लिए स्थिति अपेक्षाकृत अलग है, क्योंकि बीजेपी का दलित समर्थन केवल जाटव वोटों पर आधारित नहीं है, बल्कि गैर जाटव दलित समुदायों में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। नगीना लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने चंद्रशेखर आजाद को राजनीतिक विश्वसनीयता दी है। इससे पहले उन्हें एक आंदोलनकारी नेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वो चुनाव जीतने वाले नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। यही कारण है कि 2027 में उनकी पार्टी पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए
वो प्रदेश भर में अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दलित युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। फिर भी जमीनी स्तर पर आजाद समाज पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती मजबूत संगठन का अभाव है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में केवल लोकप्रियता के आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते। बूथ स्तर का नेटवर्क, संसाधन, स्थानीय नेतृत्व और प्रभावी चुनावी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इन मामलों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आज भी कहीं अधिक मजबूत दिखाई देती है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए बड़ी संख्या में सीटें जीतना आसान नहीं होगा। यदि 2027 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच कोई समझौता नहीं होता तो समाजवादी पार्टी को सीमित लेकिन महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। विशेषकर पश्चिमी यूपी में और कुछ आरक्षित सीटों पर यह प्रभाव अधिक दिखाई देगा। अनुमानतः 15 से 30 सीटों पर आजाद समाज पार्टी की मौजूदगी समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि ये भी संभव है कि कुछ सीटों पर चंद्रशेखर आजाद बीजेपी और बीएसपी दोनों के वोटों में सेंध लगाएं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना दें। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार या सत्ता परिवर्तन के केंद्र में भले न हो, लेकिन वो चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। दलित राजनीति में उनका बढ़ता प्रभाव उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा कारक बना रहा है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी बड़ी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो दलित मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखे और चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता का प्रभाव सीमित रखे। वहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए 2027 का चुनाव अपनी पार्टी को राज्यव्यापी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है।